Good morning and welcome to all of you. In today's video, I am going to explain choosing the appropriate feeler, exercise 4 and questions from 1 to 18. So let's get started. Question number 1 is Rajiv failed in the examination because none of her answers were dashed to the questions asked. राजीव एग्जामिनेशन में फेल हो गया क्योंकि उसका कोई भी आंसर पूछे गए प्रश्न के डैश नहीं था। अब यहाँ एक दो बात ध्यान देने लायक है। नेम तो यहाँ राजीव लिखा गया है, नेम यहाँ राजीव लिखा गया है, बट पॉसेसिव एडजेक्टिव के रूप में हर है, ये ग्रामेटिकल एरर है। यहाँ हर के जगह हिज होगा, किताब में यह मिस्टेक है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात है नन ऑफ। नन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन तो हमेशा प्लुरल होता है। वर्ब सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी हो सकता है। अब आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एल्यूसिव शब्द एडजेक्टिव है। एल्यूसिव एल्यूड वर्ब से बनता है, यानी संकेत वाला, सांकेतिक। एल्यूड मीन्स होता है संकेत करना, इशारा करना, और एल्यूसिव उसका एडजेक्टिव होता है सांकेतिक। सेकंड वर्ड है रिवीलिंग, खुलासा करने वाला, किसी चीज को सामने लाने वाला, खुलासा करने वाला या सामने लाने वाला। पर्टिनेंट प्रासंगिक, पर्टिनेंट का सिनोनिम एप्रोप्रिएट होता है, रेलेवेंट होता है, जर्मेन होता है। पर्टेन वर्ब का यह एडजेक्टिव है। रेफरेंशियल निर्देशात्मक या उल्लेखित, जिसका उल्लेख कहीं किया गया हो। रेफरेंस का एडजेक्टिव होता है रेफरेंशियल। इम्पेकेबल बेदाग और निष्कलंक, जिस पर कोई कलंक न लगा हो, जो बेदाग हो बिल्कुल, उसे हम इम्पेकेबल कहते हैं। अब शब्द आपके सामने है, क्या फील किया जाए? तो आंसर होगा पर्टिनेंट, क्योंकि हम जो आंसर्स लिखते हैं, हमारे पास कुछ प्रश्न होते हैं और हम उनका आंसर देते हैं। हमारे आंसर क्वेश्चंस के पर्टिनेंट होते हैं, यानी क्वेश्चन से प्रासंगिक हम जवाब देते हैं। जो प्रश्न पूछा गया उसका उपयुक्त आंसर देते हैं हम, इसलिए इन ऑप्शंस में हम सेलेक्ट करेंगे पर्टिनेंट को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। देयर आर डैश व्यूज ऑन द इशू ऑफ गिविंग बोनस टू द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को बोनस दिया जाए, इसके ऊपर व्यूज डैश हैं, इसके ऊपर व्यूज जो है वो डैश हैं। बोनस दिया जाए, यह एक मुद्दा है, और इस पर जो व्यूज आए हैं वो डैश आए हैं। व्यूज इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र व्यूज हैं। डाइवर्जेंट, भिन्न भिन्न। कन्वर्जेंट का एंटोनिम होता है डाइवर्जेंट। अनेक दिशाओं से एक दिशा की ओर आने वाला कन्वर्जेंट होता है, और अनेक दिशाओं की ओर फैल जाने वाला डाइवर्जेंट होता है। मॉडेस्ट, शालीन। मॉडेस्ट विनीत, शालीन या विनीत। एडवर्स प्रतिकूल, एडवर्स प्रतिकूल। और वैल्यूएबल बहुमूल्य। व्यूज के लिए इनमें से हम किसका प्रयोग करें? व्यूज तो हम सभी का अपना अपना होता है, यानी इंडिपेंडेंट व्यूज। हम सभी के व्यूज इंडिपेंडेंट होते हैं। जो विचार, जो मत हमारा है वो हमारा अपना है, इसलिए इंडिपेंडेंट। यह आंसर सुटेबल नहीं होगा। सेकंड है डाइवर्जेंट व्यूज। एक मुद्दा है, एक इशू है कि जो कर्मचारी हैं उन्हें बोनस देने का, गिविंग बोनस, और इस पर विचार जो है वो भिन्न भिन्न है। व्यूज के लिए डाइवर्जेंट का प्रयोग हमेशा मिलता है। आंसर आप डाइवर्जेंट सेलेक्ट करें। मॉडेस्ट, एडवर्स और वैल्यूएबल ये सुटेबल आंसर्स नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, मैन हु हैज कमिटेड सच एंड डैश क्राइम मस्ट गेट द मोस्ट सीवियर पनिशमेंट। वह आदमी जो इस तरह का डैश अपराध किया है, उसे अवश्य ही कठोर दंड, कठोरतम, मोस्ट सीवियर है, सुपरलेटिव डिग्री है, कठोरतम यानी कठोर से कठोर दंड दिया जाना चाहिए। अब
क्राइम के लिए एक एडजेक्टिव की जरूरत है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, इंजूरियस, अनचैरिटेबल, अनवर्दी, एबोमिनेबल और इरेप्रोचेबल। तो क्या दें यहां पर हम आंसर? इंजूरियस, हानिकारक, जो हानि पहुंचाए वह इंजूरियस होता है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अनचैरिटेबल, चैरिटेबल मीन्स होता है दान पुण्य करने वाला, अनचैरिटेबल जो दान पुण्य करने वाला न हो। अपरोपकारी, अपरोपकारी, अनवर्दी, नालायक कह सकते हैं। वर्दी मीन्स लायक होता है, अनवर्दी पर्सन, नालायक व्यक्ति जो योग्य न हो। अब थोड़ा सा नालायक सुनने में नेगेटिव लग रहा है, अयोग्य भी नेगेटिव है, बट सुनने में जो ये जो साउंड है वो प्लीजिंग है, बट नालायक का जो साउंड है वो प्लीजिंग नहीं है। एबोमिनेबल, घिनौना, एबोमिनेबल घिनौना, और इरेप्रोचेबल यानी वह व्यक्ति जिसके किसी भी एक्शन पर, जिसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य पर किसी तरह का कोई लांछन न हो, कोई दोष न हो, उस तरह के व्यक्ति को हम इरेप्रोचेबल कहते हैं। अब इसे हिंदी में क्या लिखे? इरेप्रोचेबल यानी वह पर्सन, हिंदी इसका छोड़ दे रहा हूं, जिसके कार्य में, जिसके एक्शंस में कभी कोई त्रुटि न हुई हो, कभी कोई लांछन उसके ऊपर न हो, कभी किसी दोष का आरोपण उसके ऊपर न किया गया हो, उस व्यक्ति को हम इरेप्रोचेबल पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर क्राइम के लिए सूटेबल एडजेक्टिव चाहिए, तो क्राइम का सूटेबल एडजेक्टिव ये जो दिए गए हैं इनमें एबोमिनेबल होगा। एबोमिनेट वर्ब का एडजेक्टिव होता है एबोमिनेबल, यानी आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, he has dash people visiting him at his house because he fears it will cause discomfort to neighbors। वह लोगों का अपने यहाँ आना, अपने घर पर आना डैश किया है क्योंकि उसे भय है, उसे डर है, इससे पड़ोसियों को असुविधा हो सकती है, होगी। इट विल कॉज, पड़ोसियों को असुविधा होगी, डिस्कम्फर्ट होगी, इसलिए उसने अपने यहाँ अपने घर पर लोगों का आना डैश कर दिया है, लोगों का आना कर्टेल कर दिया। कर्टेल मीन्स होता है कटौती करना। खर्च में कटौती के लिए हम कर्टेल का प्रयोग प्रायः करते हैं। कर्टेल, कटौती करना। रिक्वेस्ट आप जानते हैं, स्टॉप मतलब रोक देना होता है, स्टॉप मीन्स रोक देना। रिक्वेस्ट आग्रह करना, विनती करना। रिक्वेस्ट का सिनोनिम बेग होता है, इंट्रीट होता है, बिसीच होता है। वार्न, चेतावनी देना। वार्न, चेतावनी देना। और फॉरबिडन, फॉरबिड निषिद्ध करना, मना करना, रोकना। निषिद्ध करना, मना करना या रोकना। तो लोगों को डिस्कम्फर्ट होगी, यानी लोगों के कंफर्ट को ठेस पहुंचेगी, इसलिए उसने अपने यहाँ सगे संबंधियों, दोस्तों आदि का आना रोक दिया है। सबसे अच्छा यही होगा, कम करने से भी बेहतर है भाई, डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो रोक दो उसे, यानी स्टॉप कर दिया है। Although he never learned to read, his exceptional memory and inquiring mind eventually made him a very dash man। हालांकि वह पढ़ना नहीं सीखा था, कहने का तात्पर्य यह है कि वह लिखना पढ़ना नहीं जानता था, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल मेमोरी थी, विलक्षण स्मृति थी उसकी, उसकी जो स्मरण शक्ति थी वो विलक्षण थी, एक्सेप्शनल थी। एक्सेप्शन का एडजेक्टिव बनाते हैं तो एक्सेप्शनल हो जाता है, विलक्षण, अलग हट करके। और उसका माइंड एनक्वायरिंग था, जिज्ञासु, कुछ खोज करने वाला, एक्सप्लोरेशन करने वाला माइंड था उसका। उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी जो अंततः उसे एक डैश मैन में कन्वर्ट कर दी, बदल दी, बना दी। तो उसका ये जो चीज है उसे किस मैन में बदल दिया, यानी एक सुटेबल एडजेक्टिव दीजिए यहाँ पर
डेडिकेटेड, डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। दो चीजों पर ध्यान देना है, उसकी मेमोरी विलक्षण थी, अपवाद स्वरूप स्मृति थी उसमें, और उसका माइंड जो था वो एनक्वायरिंग था, हमेशा कुछ नया खोजता था, वो एनक्वायरिंग माइंड था। तो समर्पित सूट नहीं करेगा। एरुडाइट विद्वान, प्रैग्मेटिक व्यावहारिक, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान दे उसे प्रैग्मेटिक कहते हैं। बेनेवोलेंट चैरिटेबल ह्यूमैनिटेरियन, इनका अर्थ होता है परोपकारी, लोगों पर उपकार करने वाला। एंड कैरिस्मेटिक करिश्माई, कैरिस्मेटिक। अब क्या करें, यहां पर हम सेलेक्ट करें इरूडाइट को, क्योंकि जो जिस व्यक्ति के अंदर ये चीजें होती हैं वो इरूडाइट हो जाता है, विद्वान हो जाता है, पहुंचा हुआ व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि उसमें अन्वेषण की शक्ति है, उसका माइंड जो है वो अन्वेषण करने वाला है, वो हमेशा क्यूरियस रहता है चीजों को जानने के लिए, और उसकी मेमोरी जिन चीजों को वो जान जाता है उसकी मेमोरी उसे विस्मृत नहीं करती है, यानी वह आदमी विद्वान बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि विद्वान बनने के लिए आप किताबों को लेकर के अब लगातार पढ़ते रहें। बहुत सारे ऐसे अपवाद आपको मिलेंगे जहां बिना शब्द ज्ञान के, शब्दों का पर्टिकुलर ज्ञान नहीं, यानी शब्दों की पढ़ाई नहीं, फिर भी आदमी विद्वान, विशेष शक्ति, विलक्षण शक्ति के द्वारा। ट्रैफिक प्रॉब्लम्स इन बॉम्बे are as serious as in any other city in India, and they are complicated by digging of roads by corporations on this or that dash. ट्रैफिक प्रॉब्लम्स जो बॉम्बे में हैं वे उतने ही गंभीर हैं जितने भारत के अन्य शहर में स्थिति गंभीर है ट्रैफिक की, और वे जटिल हो जाते हैं, कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं, और परेशानी उसमें आ जाती है जब कॉरपोरेशन के द्वारा, निगम के द्वारा सड़कों पर किसी न किसी बहाने गड्ढे खोद दिए जाते हैं, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी नाम पर, कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर डिगिंग कर दिया जाता है, गड्ढे खोद करके छोड़ दिए जाते हैं, यही तो होगा। तो ऑन दिस और दैट डैश रीजन, दिस और दैट रीजन, कारण, इंस्टेंस उदाहरण, एस्पेक्ट पहलू, रूप, छवि, इंटेंशन इरादा, प्रिटेक्स्ट बहाना, इस बहाने या उस बहाने, इस नाम पर या उस नाम पर कॉरपोरेशन के द्वारा डिगिंग कर दी जाती है, सड़कों पर गड्ढे बना दिए जाते हैं, कभी इस नाम पर कभी उस नाम पर, और ऐसी स्थिति में आपका आंसर होगा प्रीटेक्स्ट। द डिफेंडिंग चैंपियन जस्टिफाइज हिज टॉप डैश बाय क्लिंचिंग द टाइटल। इस टाइटल को क्लिंच करके, इस टाइटल को क्लिंच करके जो डिफेंडिंग चैंपियन था, वह चैंपियन जो लगातार चैंपियन बना रहा है और इस बार डिफेंड कर रहा है, यानी अपने चैंपियनशिप को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, तो उसने अपने टॉप पोजीशनिंग को, अपने टॉप पोजीशनिंग को जस्टिफाइड रखा। अब टॉप पोजीशनिंग के लिए सब चाहिए, टॉप स्किल, स्किल मीन्स कला होता है, फॉर्म मीन्स रूप होता है, स्वरूप होता है, टेक्निक मीन्स तकनीक होता है, सुप्रीमेसी वर्चस्व। टॉप शब्द के साथ सुप्रीमेसी का प्रयोग नहीं करेंगे, टॉप बिलिंग होता है। टॉप बिलिंग मीन्स होता है प्रोमिनेंट पोजीशन, ये याद करने की चीज है। प्रोमिनेंट पोजीशन, प्रोमिनेंट नेम, चर्चित नाम, प्रोमिनेंट पोजीशन, इसलिए टॉप बिलिंग होगा। ये कोलोकेशन है, इसे आप याद करें, टॉप बिलिंग आपको याद करना होगा। We must dash our students on subjects like health and sanitation besides the usual subjects. अन्य विषयों के अतिरिक्त, अन्य विषयों के अतिरिक्त हमें अपने विद्यार्थियों को उन विषयों पर भी डैश करना चाहिए जो हेल्थ
और सैनिटेशन स्वास्थ्य और साफ सफाई स्वच्छता से संबंध रखते हैं। तो इन विषयों पर हमें अपने विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? वी मस्ट लर्न। लर्न मीन्स तो स्वयं सीखना, खुद, और स्टूडेंट्स को हम सिखाते हैं, टीच पढ़ाना। इंसिस्ट हठ करना, जिद करना। इंसिस्ट। एडुकेट शिक्षित करना, शिक्षित करना। एडुकेट से ही एजुकेशन बनता है, एजुकेटेड बनता है। इम्पार्ट देना, इम्पार्ट का प्रयोग नॉलेज, एजुकेशन, ट्रेनिंग ईटीसी के लिए किया जाता है। शिक्षा संबंधी चीजों को देने में हम गिव का नहीं इम्पार्ट का प्रयोग करते हैं। गिव के जगह पर इम्पार्ट लगाएं जहां शिक्षा संबंधी चीजें देने की बात हो रही हो। अब हम किसी को किसी विषय पर एडुकेट करते हैं। टीच, डायरेक्ट उस विषय को हम टीच करते हैं। आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश ग्रामर, आई टीच फोनेटिक्स, आई टीच लिंग्विस्टिक्स। तो डायरेक्ट उस चीज को हम टीच करते हैं। लेकिन एडुकेट अ पर्सन ऑन अ सब्जेक्ट, इसलिए आंसर हमारा एडुकेट होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द जज यूज्ड हिज डैश पावर एंड लेट हिम ऑफ विद अ रेप्रिमांड। रेप्रिमांड मीन्स फटकार। जज अपने डैश पावर का प्रयोग किए और उसे बिना सजा दिए छोड़ दिए। टू लेट ऑफ, टू लेट ऑफ बिना सजा दिए छोड़ देना। बिना सजा दिए छोड़ देना, टू लेट ऑफ, टू लेट समवन ऑफ, बिना सजा दिए छोड़ देना। तो जज अपने डैश पावर का यूज किए और उसे बिना सजा दिए छोड़ दिए। रेसिड्यूअरी बचा हुआ, किसी व्यक्ति के पास जमा धन जो उसके मरणोपरांत उसके जितने लायबिलिटीज हो उसे चुकाने के बाद बच जाए, उसे रेसिड्यूअरी डिपॉजिट कहते हैं। ऑफिशियल औपचारिक, ऑफिशियल औपचारिक, लीगल वैध या कानूनी। एब्सोल्यूट असीमित, लिमिटलेस। डिस्क्रिशनरी विवेक का। जज ने अपने डैश पावर का इस्तेमाल किया। जज के पास कौन सा पावर होता है? जज के पास उसके विवेक की शक्ति होती है। उन्होंने अपने डिस्क्रिशनरी पावर का यूज किया और व्यक्ति को केवल फटकार कर छोड़ दिया। तो जज के लिए अब कोई सोचेगा लीगल पावर, ऑफिशियल पावर, रेसिड्यूअरी पावर तो नहीं होता है। यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पावर होगा। उन्होंने अपने विवेक की शक्ति देखा कि नहीं, इसे छोड़ देना चाहिए, इसे छोड़। लीगल अब आ गया है वहां तक, तो लीगल तो कुछ ना कुछ कहेगा। 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन, 20 दिन की सजा तो इसे होनी ही चाहिए, कुछ तो किया है। लेकिन जज अपने विवेक की शक्ति का इस्तेमाल किए और उसे केवल फटकार लगाकर छोड़ दिए, इसलिए आंसर होगा डिस्क्रिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ही अप्लाइड फॉर एंड वॉज डैश लीगल एड बाय द लेबर मिनिस्ट्री। उसने अप्लाई किया था और उसे लीगल एड डैश किया गया लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा। उसने लेबर मिनिस्ट्री को एक एप्लीकेशन दिया था जिसमें वह लीगल एड की मांग किया था और उस मांग को डैश किया गया। क्या किया गया? हम कहीं भी अप्लाई करते हैं तो हमारी अप्लाई को या तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है और नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो हमने जो मांग उसमें की है उसे ग्रांट कर दिया जाता है या रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा ग्रांट, यानी आंसर होगा बी, ऑफर। आप जानते हैं प्रस्ताव देना।
ग्रांट मंजूरी देना, मंजूर करना, अलाउड स्वीकृत करना। अब स्वीकृत करना भी अच्छा लग रहा है, बट ग्रांट आवेदन के बाद आप लीव वगैरह के लिए एप्लीकेशन देते हैं, आप किसी भी चीज के लिए एप्लीकेशन देते हैं, उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, यानी वो ग्रांट हो जाती है। चलो ऐसा हो, यानी ग्रांट हो गया। अवॉर्डेड, अवॉर्ड मीन्स होता है देना, इम्प्लीमेंट लागू करना। अब अवार्ड का हम अर्थ देना लिखे हैं तो आप कुछ और ना सोचने लगे कि देना क्यों लिख दिए, यहाँ तो पुरस्कार इनाम संबंधी कुछ लिखना चाहिए था। जी हाँ, अवार्ड मीन्स देना भी होता है। ही वॉज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट। अब कहेंगे अरे क्या ये भी एक अवार्ड है? जी हाँ, उसे कैपिटल पनिशमेंट की सजा दी गई, वहां भी अवार्ड का प्रयोग होता है। इम्प्लीमेंटेड, लागू करना, इम्प्लीमेंट का अर्थ, यानी यहां पर ग्रांटेड होगा। 10 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 11, the president called upon politicians not to dash themselves with communal and parochial forces। प्रेसिडेंट मुलाकात किए, कॉल अपॉन और कॉल ऑन, इन दोनों का अर्थ होता है मुलाकात करना, मिलना। उनके साथ बैठक किए, मुलाकात किए, बातचीत किए राजनीतिज्ञों के साथ, और उन्हें डैश किए कि वे खुद को कम्युनल सांप्रदायिक और पैरोकियल फोर्सेज के साथ डैश न करें। पैरोकियल मीन्स होता है पुराने, प्राचीन, और कम्युनल मीन्स होता है सांप्रदायिक। खुद को काउंटर न करें। काउंटर मीन्स सामना करना होता है, काउंटर मीन्स फेस करना। फेवर पक्ष, वर्ब के रूप में अगर लिखूं तो पक्ष करना। कोप सामना करना। एलाइन जोड़ना या पंक्तिबद्ध करना। एक सीध में कर देना अलाइन होता है, एक सीध में कर देना अलाइन होता है। कॉन्फ्रॉन्ट सामना करना। प्रेसिडेंट पॉलिटिशियंस से मिले और उन लोगों से उन्होंने कहा कि भाई आप खुद को कम्युनल और पैरोकियल फोर्सेज के साथ डैश न करें, यानी उनके साथ आप जुड़ न जाएं, उनके साथ आप संबंध न बनाएं, आप उनके साथ मिले नहीं। तो इसमें क्या दें? अब कॉन्फ्रॉन्ट के बाद विथ नहीं लगता है, ये नहीं होगा। फेवर के बाद विथ नहीं लगता है, नहीं होगा। कोप के बाद विथ लगता है, अलाइन के बाद विथ लगता है, कॉन्फ्रॉन्ट के बाद विथ नहीं लगता है। अब कोप या विथ, कोप देमसेल्व्स विथ नहीं होगा, कोप विथ के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, यानी स्पष्ट है कि आंसर होगा अलाइन देमसेल्व्स विथ, कनेक्ट करना, जोड़ना, के संबंध में होना। 12, अ ग्लू प्रोड्यूस्ड बाय बीज, बीज के द्वारा जो ग्लूज प्रोड्यूस किया जाता है, डैश देयर हाइव्स appears to contain antibiotic substances, यानी जिस ग्लू का प्रयोग करके बीज अपने हाइव्स को, अपने छत्ते को डैश करते हैं, प्रतीत होता है कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। बीज अपने हाइव्स को डैश करते हैं, क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। मधुमक्खी का छत्ता जो होता है उसे मधुमक्खियां कलेक्ट नहीं करती हैं। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना, एकत्रित करना। गैदर, एक्यूमुलेट इसका सिनोनिम होता है। डिजाइन आकृति देना। बिल्ड बनाना, निर्मित करना, बिल्ड से बिल्डिंग होता है। डेकोरेट सजाना, एडॉर्न। स्ट्रक्चर, अब यहां स्ट्रक्चर का अर्थ मैं बनाना लिखूंगा। अब हाइव जो है वो मधुमक्खियों का घर होता है, मधुमक्खियां उसी में रहती हैं, उसी पर रहती हैं, और वे अपने हाइव्स को बनाती हैं, स्ट्रक्चर नहीं करती हैं, वे अपने हाइव्स को बिल्ड करती है, क्योंकि बाकी इसमें होने वाला है नहीं। बिल्ड मीन्स होता है बनाना, और यहां पर स्पष्ट है आंसर। 13, द अथॉरिटीज आर डैश थ्रू द रिकॉर्ड्स ऑफ क्रिमिनल्स। अथॉरिटीज मीन्स अधिकारी गण,
अधिकारीगण क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड्स को डैश कर रहे हैं टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर मेकिंग सिक्योरिटी अरेस्ट, ताकि वे व्यवस्था कर सकें कि सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से किसको किसको अरेस्ट करना है, यानी किसको किसको अरेस्ट कर लेने से सिक्योरिटी जो है वो सही सलामत रहेगी। इसके लिए अधिकारी रिकॉर्ड्स को डैश कर रहे हैं। अधिकारी रिकॉर्ड्स को क्या कर रहे हैं? वेड। वेड मीन्स होता है कीचड़ इत्यादि में भारी कदमों से चलना। कीचड़ और पंख इत्यादि में जब हम उसे चीरते हुए चलते हैं तो वहां वेड का प्रयोग करते हैं, जो अपने साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन थ्रू लेता है, यानी वेड थ्रू होता है। वैक्स, कान का जो एक गंदगी है उसे हम वैक्स कहते हैं, उसी से वर्ब बन गया है वैक्सिंग। स्टडिंग, स्क्रैचिंग और एनालाइजिंग। एनालाइज मीन्स होता है विश्लेषण करना। एनालाइज विश्लेषण करना। स्क्रैच, क्या कहते हैं स्क्रैच को हिंदी में? स्क्रैच करना, रगड़ना, कुरेदना, रगड़ना, कुरेदना। स्टडी आप जानते हैं, वैक्स मैंने बताया। यहां पर आंसर ए होगा, वेड थ्रू। वेड थ्रू का दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक है खंगालना, दूसरा होता है पानी ऑब्लिक कीचड़ को चीरते हुए निकलना। चीरते हुए आगे बढ़ना। वेड थ्रू, खंगालना। रिकॉर्ड्स को खंगाला जाता है अधिकारियों के द्वारा, इसलिए यहां पर वेड थ्रू यानी आंसर आपका वेडिंग होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, he very successfully dash all the allegations leveled against him। to level allegation, ये भी याद करें आप। to level allegation, इसे भी याद करें, बार बार पूछा जाता है। एलिगेशन के पहले वर्ब फिक्स्ड है, कुल लोकेशन है लेवल। टू लेवल एलिगेशन, आरोप मढ़ना। आरोप मढ़ना, आरोप लगाना। टू लेवल एलिगेशन। बहुत सफलतापूर्वक वह अपने ऊपर मढ़े गए, अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों का डैश कर दिया। सभी आरोपों का क्या कर दिया? एक्सट्रिकेट। एक्सट्रिकेट मीन्स मुक्त करना, विमुक्त करना, मुक्त करना या विमुक्त करना, फ्री कर देना। इरेडिकेट, उन्मूलन करना। एबोलिश इसका सिनोनिम होगा। उन्मूलन करना और इसका सिनोनिम होगा अबोलिश। रूट आउट, ऑफ रूट इसका सिनोनिम होगा। रिटेलिएट, प्रतिशोध लेना। रिटेलिएशन इसका नाउन होता है। रिप्राइजल सिनोनिम होगा। रेवेंज सिनोनिम होगा। रिबट, रिबट, रिबट मीन्स होता है खंडन करना। रेब्यूट ना पढ़े, बहुत लोग रेब्यूट पढ़ते हैं, गलत। रिबट, रिबट खंडन करना। प्रोटेक्ट, रक्षा करना, बचाना। प्रोटेक्ट, रक्षा करना और बचाना। तो आरोपों का, एलिगेशंस मीन्स आरोप, मौखिक आरोप, यूं ही जो बिना साक्ष्य इत्यादि के जो आरोप लगाए जाते हैं उन्हें हम एलिगेशन कहते हैं। अलेज वर्ब से बनता है एलिगेशन, एलेजेडली इसका एडवर्ब बनता है। तो आरोपों का हम खंडन करते हैं, इसलिए यहां पर आंसर होगा रिबट। इसका सिनोनिम रिफ्यूट होता है, REFUTE। रिफ्यूट इसका सिनोनिम होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 15। आई वांट टू हैव अ डैश ऑफ फ्लैट्स ऑन रेंटल बेसिस। रेंटल बेसिस पर मैं डैश फ्लैट्स चाहता हूं, डैश ऑफ फ्लैट्स चाहता हूं। ये सभी कलेक्टिव नाउन है। ए ब्लॉक, पैक, सेट, कॉन्क्लेव और स्यूट। स्यूट ऑफ रूम्स होता है, यहां बात फ्लैट्स की हो रही है। ए स्यूट ऑफ रूम्स होता है, रूम्स की बात होती तो आंसर हम स्यूट लेते। पैक ऑफ वुब्स होता है। फ्लैट्स वगैरह के लिए ब्लॉक का प्रयोग होता है, बट
ब्लॉक उसके लिए हम यूज करते हैं जहाँ कई टुकड़े में, जैसे कोई अपार्टमेंट है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, कई टुकड़े में वो बटा हुआ है, फ्लैट में नहीं कई टुकड़ों में, तो वहां पर हम ब्लॉक का यूज करते हैं। आंसर यहाँ पर होगा सेट। सेट ऑफ फ्लैट्स होता है, सेट ऑफ फ्लैट्स यानी फ्लैट्स का सेट, यानी एक सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, सेट ऑफ फ्लैट्स, यानी उसे एक फ्लैट नहीं कई फ्लैट्स की जरूरत थी। आगे आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। द पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स ऑफ द एयरप्लेन हैड अ डैश escape when it was taking off from the runway। जब रनवे से उड़ रहा था तभी पैसेंजर्स और जो क्रू मेंबर्स थे एरोप्लेन के, वो डैश एस्केप हुए। अब एस्केप के लिए क्या क्या यूज होता है? तो मिरेक्युलस एस्केप होता है, बाल बाल बचे। नैरो एस्केप होता है, बाल बाल बचे। इसी का सिनोनिम होता है क्लोज सेव। यहां देखते हैं क्या है, दोनों हो सकता है, मिरेक्युलस भी और नैरो भी। नैरो दिया है तो यही होगा, नैरो एस्केप, मिरेक्युलस एस्केप और क्लोज सेव, इन सभी का अर्थ होता है बाल बाल बचना या बचाओ। अब कुछ नहीं, सब सिंपल वर्ड है, आप इसे याद करें और ये प्रायः लोग को याद भी रहता है। नैरो एस्केप, मिरेक्युलस एस्केप, क्लोज सेव। 17 ही हैज ऑलरेडी मेड अप हिज माइंड ऑन दिस इशू। इस मुद्दे पर वह पहले ही अपना माइंड मेकअप कर चुका है। नाउ इट इज डैश टू आर्ग्यू विद हिम। अब उससे इस पर बहस करना डैश है। वह अपना माइंड मेकअप कर चुका है इसके ऊपर पहले ही। तो क्या है? वेग है। वेग मीन्स होता है अस्पष्ट, यानी दैट इज नॉट क्लियर, इज कॉल्ड वेग। फ्यूटाइल, निष्फल। वह प्रयास जिससे कोई फल प्राप्त न हो उसे हम फ्यूटाइल कहते हैं। कोहरेंट, सुसंबद्ध, सुसंबद्ध। कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी यानी एक दूसरे के प्रतिकूल, विरोधाभासी। और यूजलेस, बेकार। अब दो ऑप्शन ही आप सोच सकते हैं, एक यूजलेस और दूसरा फ्यूटाइल। कोई आदमी माइंड मेकअप कर चुका है, अब उससे आर्ग्यू करना कि देखो ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ये क्या है? यूजलेस है, बेकार है, ये भी ठीक है। फ्यूटाइल है, बेकार है, ये भी ठीक है। बट देखना है कि इन दोनों में ज्यादा ठीक कौन है। यूजलेस यानी कोई मेथड, कोई तरीका जिसे आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे कुछ लाभ लेने के लिए नहीं हो पा रहा है, यानी वो यूजलेस है। कोई चीज है, अब वो यूज की नहीं रही, यानी यूजलेस है, अब वो यूज में लेने लायक नहीं है। और वह चीज जो फल को प्रोड्यूस नहीं कर सकता, फ्यूटाइल होता है। तो फल प्रोड्यूस नहीं करने वाला है, बात करना बेकार है, कुछ फल की प्राप्ति होने वाली नहीं है, इसलिए बेहतर आंसर फ्यूटाइल है, यही होगा। नहीं रहता तो यूजलेस तो हम भर ही देते और वो भी सही हो जाता। Dash by people's perception, it seems that democracy has succeeded in India। डेमोक्रेसी भारत में सफल रही है लोगों के परसेप्शंस के मुताबिक, लोगों के परसेप्शंस के अनुसार। तो फॉलोइंग बाई नहीं होता है, गोइंग बाई होता है। मेकिंग बाई, प्लान्ड बाई, लाइक्ड बाई नहीं होगा, गोइंग बाई पीपुल्स परसेप्शन। ऐसे अब केवल गो बाई का अर्थ तो आप देखेंगे तो बीत जाना होगा। पास के लिए PASS यानी बीत जाना, इलैप्स बीत जाना के लिए गो बाई। बट गो बाई का के अनुकूल, के अनुकूल नहीं, के अनुसार के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं हम, लोगों के परसेप्शंस के मुताबिक। यह लग रहा है कि डेमोक्रेसी जो है भारत में सफल है, यह सफलता पाई है, सक्सीड हुई है, तो यहां पर हम गोइंग का प्रयोग करेंगे। 18 का आंसर बी होगा। और इसी के साथ कंप्लीट होता है आज का यह वीडियो। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत सारे इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे, कोई बकवास नहीं, सिर्फ
काम की बात मिलती है इस चैनल पर। विद दैट इट इज ओवर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड।